हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है? 33वां होने वाला है। आज की इस वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है प्यारे साथियों। आपसे विनती है आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो भी आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, हम हर टाइप के सवाल आपके लिए करवाते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आपको चैनल से जरूर जुड़ना है। तो प्यारे मित्रों, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया है। यदि आपको उत्तर का आंसर यदि पता हो यानी आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चल रहा है, ठीक है प्यारे मित्रों। तो देखिए, हमारे सामने क्या पहला क्वेश्चन दिया है, इसका उत्तर आपको बताना है क्या होगा इसका सही उत्तर। तो प्यारे मित्रों, हम आपके लिए है यानी जो भी आपके लिए सवाल लाए हैं वो अति महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछे हुए, तो आपको क्या करना है, इनका उत्तर बताना है। तो देखिए प्यारे मित्रों, इसका यानी कौन सा उत्तर सही होगा, क्या पूछा हुआ है आपसे, समझते हुए चलना है प्यारे मित्रों। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला, यदि 14% बराबर यानी कितना दिया है, 14% 32 बराबर कितना 46, ठीक है। उसी प्रकार 52% 20 बराबर कितना 72, यानी कि क्या लिख रहा है प्यारे मित्रों, देखिए 14% कितना 32 बराबर कितना 46 लिख रहा है। उसी प्रकार 52% यानी उसके बाद क्या है 20 कितना 72 लिख रहा है, ठीक है। तो आपको बताना 35% यानी कि 35% और 14 बराबर यानी आपको बताना है। तो आपसे इसमें पूछा हुआ किसका क्या मान ज्ञात करना है आपको। तो बताइए प्यारे मित्रों, इसका क्या उत्तर सही होगा, बताइए कौन सा विकल्प, यानी आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए प्यारे मित्रों, आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे, पहले वाले को यानी 14, देखिए प्यारे मित्रों 14, उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह बराबर यानी 32, ठीक है 32, उसके बाद कितना बराबर 46 लिखा हुआ है। तो इसको किस प्रकार से लिखा होगा तो देखिएगा। तो देखिए 14 और 32, अगर हम इसको क्या कर दें प्यारे मित्रों बताइए, अगर हम इसको प्लस करके देखें 14 और 32 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो देखिए 14 यानी 4 और 2 कितना 6 और 1 और 3 कितना 4, यानी कि इसको क्या है जोड़ने पर 46 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम इस 52 और क्या 20 दिया हुआ है, तो देखिए 52 और 20 कितना होगा 72 होगा, ठीक है जोड़ने पर। उसी प्रकार आपको क्या करना है, इसको भी जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए 35 उसके बाद यानी प्रतिशत का चिन्ह, उसके बाद क्या है बताइए 14 दिया हुआ है 14। तो अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 35 और 14 कितना होगा, तो देखिए 5 और 4 9, उसके बाद 3 और 1 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो 49 किस ऑप्शन में है प्यारे मित्रों, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों, आपके परीक्षा में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग क्या है इन्हीं सवालों को छोड़ देते हैं जो क्या है बहुत ही आसान होते हैं। तो आपको क्या है इसी प्रकार से सॉल्व करना है, आपको कन्फ्यूज यानी घबराना बिल्कुल नहीं है। हम आपके लिए इसी प्रकार से सवाल लाएंगे, यानी हर टाइप के जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ना है। चलिए प्यारे मित्रों, तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है एसएससी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, सबसे पहले प्रश्न को देखिए, संबंधित शब्दों का चुनाव करें, यानी आपको संबंधित शब्द पूछा हुआ है। तो देखिए घड़ी, घड़ी की यानी किससे संबंध है, इसमें समय यानी घड़ी को समय लिख रहा है। उसके बाद थर्मामीटर, तो थर्मामीटर को यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर थर्मामीटर से कौन सा शब्द है जो संबंधित होगा। तो देखिए अगर हम पहले में देखें क्या दिया हुआ, गर्मी दिया हुआ है, दूसरे में ऊर्जा दिया हुआ है, तीसरे में क्या अंतर दिया हुआ है, और डी वाले में तापमान दिया हुआ है। तो आपको समझना है जैसे देखिए घड़ी, घड़ी क्या बताता है समय, यानी कि घड़ी का क्या हो यानी घड़ी से समय संबंध है। उसी प्रकार थर्मामीटर, थर्मामीटर का संबंध किससे होगा बताइए, थर्मामीटर का आपको सबसे पहले देखना है थर्मामीटर का काम क्या होता है, यानी कि मापना, ठीक है। तो ये क्या मापता है बताइए, गर्मी मापता है, ऊर्जा मापता है, या यंत्र मापता है, या तापमान। तो इसका क्या हो जाएगा डी वाला, यानी कि थर्मामीटर क्या मापता है बताइए, तापमान, ठीक है। तो तापमान मापता है, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी वाला, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, अपने दूसरे मित्रों दोस्तों की भी मदद जरूर कीजिए। चलिए प्यारे मित्रों, तो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दिए गए पते में उस विकल्प को चुनिए जो सही रूप को निरूपित करता है, यानी कि आपको सही पता है, यानी कि आपके सामने यह पता दिया हुआ है, आपको बताना है यह पता
किस विकल्प यानी कि कौन सा विकल्प है जो सही है, तो आपको चुनना है। बताइए। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिएगा, आपको ध्यान से देखना है यानी इनके शब्दों को। इसमें क्या दिया है, GUWAHA, उसके बाद TI दिया हुआ है, ठीक है, TI यानी गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद यानी 14 जनवरी, उसके बाद क्या है 90, उसके बाद क्या दिया है 19, उसके बाद 08 यानी कि 1908 बता रहा है, ठीक है, 1908। तो देखिएगा अब आपको इसमें सबसे पहले मैच करना है, तो गुवाहाटी, तो देखिए GUWA, ठीक है, HATI गुवाहाटी दिया हुआ है। अगर हम दूसरे में देखें, देखिए इसमें भी अगर हम देखें 14, तो 14 इसमें भी दिया हुआ है, जनवरी, तो इसमें भी जनवरी क्या है मीनिंग, ठीक है। उसके बाद है कितना, उसके बाद 1908, ये भी ठीक है। तो अगर हम देखें पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इससे पूरा पूरा क्या है मैच हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें बी वाले को, तो देखिए गुवाहाटी, लेकिन इसमें क्या दिया है गुवाहाटी में, यहाँ पर क्या है डब्लू यानी सॉरी यहाँ पर क्या यू दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ATI, उसके बाद 14 यानी कि कितना 14 जनवरी 1908। तो इसमें क्या दिया गुवाहाटी में क्या यानी कि आप इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका बी वाला क्या हो जाएगा यानी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सी को भी देखें, तो GU, उसके बाद W, तो इसमें क्या है गुवाहाटी यानी इसमें ए यानी कि गुवाहाटी में क्या हो W के बाद ए आना चाहिए था, लेकिन इसमें ए क्या है, इसमें ए नहीं है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों उसके बाद क्या होगा आपका, देखिए डी वाला, तो इसमें सिंपल क्या गुवाहाटी अकेला दिया हुआ, तो ए वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका बी यानी कि ए वाला क्या है इस एड्रेस से पूरा पूरा मैच हो रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ए वाला इसका उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से क्या आपको मीनिंग को मैच करना है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसी प्रकार से बना लेना है, ठीक है। चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ कितना क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे क्या पूछा है वो देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों का कौन सा वेन आरेख बनेगा। तो आपको इसमें क्या वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए शब्द दिया हुआ है इसमें बुध, उसके बाद बृहस्पति और ग्रह। तो बताइए इन तीनों शब्दों का कौन सा वेन डायग्राम सही होगा, बताइए प्यारे मित्रों। तो कौन सा सही होगा, तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए आपको बनाना है। तो देखिए बुध, सबसे पहले आपको शब्द दिखना है बुध, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद ग्रह। तो ये तीनों शब्द के आपस में संबंध है, बताइए इन तीनों शब्दों का क्या आपस में कुछ संबंध है, सबसे पहले आपको यह देखना है। तो देखिए बुध है, उसके बाद बृहस्पति, ठीक है। तो ये दोनों क्या है बताइए, बुध और बृहस्पति क्या है बताइए। तो बुध और बृहस्पति, उसके बाद ग्रह, ये क्या है बताइए। ये तीनों क्या है यानी कि बुध और बृहस्पति आपके सामने शुक्र शनि इस प्रकार से क्या होते हैं, शनि मान लीजिए, ये क्या होती हैं आपके ग्रह होती हैं, क्या ग्रह होती हैं। तो इसमें आपसे यही पूछा हुआ है, देखिए बुध, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए बुध इस प्रकार से आपको सर्कल बना लेना है। अब उसके बाद क्या दिया, बृहस्पति दिया हुआ है, तो बृहस्पति का भी इस प्रकार से बना लेना है। आप देखिएगा इसमें क्या दिया ग्रह, तो ये दोनों क्या होते हैं बताइए, ये दोनों क्या होते हैं ग्रह होते हैं। तो आपको क्या इस प्रकार से सर्कल बना देना है। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, क्योंकि आपने देखिए बुध और बृहस्पति क्या है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको क्या है इस प्रकार से अलग अलग बना देना है। उसके बाद ग्रह दिया हुआ है, इन दोनों को क्या कर देना है, इन दोनों को ग्रह के अंतर्गत रख देना है। ये दोनों क्या होते हैं ग्रह होती हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यानी आपका ए वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से जान गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला को यानी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ 5वां क्वेश्चन, प्यारे मित्रों 5वां क्वेश्चन है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, CIS कितना बराबर 319 और ACP बराबर 316 लिखा जाता है। तो RUB बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बताइए प्यारे मित्रों किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिएगा सबसे पहले आपको देखना CI, ठीक है, उसके बाद S यानी कितना लिखा 319 लिखा 19। उसके बाद क्या है ACP को कितना लिखा है 316 लिखा है। आपको बताना क्या है RU उसके बाद B, आपको इसको बताना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना है C का नंबर कितना होता है 3 होता है, ठीक है। C का नंबर कितना 3 होता है। उसके बाद
आई का नंबर कितना होता है बताइए, आई का नंबर कितना 9 होता है 9, लेकिन यहाँ पर कहीं 9 दिया हुआ है नहीं। लेकिन लास्ट में अगर हम देखें एस, तो एस का नंबर कितना होता है बताइए, एस का नंबर कितना होता है बताइए, एस का नंबर 19 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 19 दिया हुआ है लेकिन 9 इसमें गायब है। ठीक है, अगर हम आगे में देखें, देखिए देखिए सॉरी देखिए अगर हम इसमें देखें, देखिए ए सी पी, तो अगर हम देखें ए का नंबर बताइए, ए का नंबर 1 होता है। ठीक है, ए का नंबर 1, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें सी, सी का नंबर 3, ठीक है, उसके बाद पी, तो पी का नंबर 16। उसके बाद अगर हम आगे भी देखें तो आर का नंबर कितना होता है, आर कितने पर 18 पर आता है। अगर हम देखें यू, तो यू कितने पर आएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हुआ 21, लेकिन 21 कहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। अगर हम इस 21 को ना लिखें, यू को मान लें ना लिखें, तो बी का नंबर कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर कितना हुआ 18 2 यानी 182। अगर हम इसमें क्या है देखिए आपकी इसमें क्या है वोवेल्स, वोवेल्स और कंसोनेंट। ठीक है, इसमें क्या है वोवेल और कंसोनेंट यानी स्वर व्यंजन का इसमें क्या हो रहा है मैच, यानी कि इसमें नहीं गिनना है। तो आपको क्या है इसमें देखिए आई क्या होते हैं, आई यू ई ओ क्या होते हैं आपके बताइए, बताइए क्या होते हैं आपके वोवेल्स होते हैं। ठीक है स्वर, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यानी इनको लिखना नहीं है, यानी इसका क्या है नंबर लिखा नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आर, उसके बाद यू और बी, आई ई, देखिए यू आई ई यू ओ, उसके बाद आई ए ई, उसके बाद ए। ठीक है, आई ई ओ, उसके बाद यू, देखिए ए दिया हुआ है, यानी आपके कितने 5 स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यू को नहीं लिखा है। ठीक है, तो आर का नंबर 18, बी का नंबर 2, तो 18 2 यानी कि 182। ठीक है, 182 हो जाएगा, तो आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों अगली वाली पर चलते हैं। इसका उत्तर क्या होगा डी वाला, यानी डी वाले में 182 दिया हुआ है। आपके सामने दिया हुआ छठवां क्वेश्चन, तो छठवां क्वेश्चन दिया है, यह भी प्यारे मित्रों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ देखिए, सबसे पहले आपको पीछे को ध्यान से पढ़ना है। देखिएगा इसमें क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से क्या है संबंधित है, यानी कि इसमें जो पहली आकृति है वही दूसरी वाली से संबंधित है। तो देखिए आपको बताना है इसका उत्तर कौन सा सही होगा, बताइए कमेंट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से, इसमें देखिए प्रश्न आकृति नीचे क्या है आपकी उत्तर आकृति दी हुई है। तो अगर हम इन दोनों आकृति को ध्यान से देखें इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें इस प्रकार से क्या है आपके नीचे की साइड और इस प्रकार से यानी कि ऊपर की साइड दोनों आकृति दी हुई है। ठीक है, अगर आप इसको क्या कर देंगे घुमा देंगे, तो देखिए इस प्रकार से थी ना, इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से आपका है यानी घुमा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से, तो आपका क्या हो जाएगा इस प्रकार से क्या है आपकी आकृति बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम इसको भी घुमा दें तो क्या दिया हुआ देखिए इस प्रकार से थी ना, तो नीचे की साइड और इसके क्या है इस नीचे को इस प्रकार से घुमा देंगे, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा इस प्रकार से बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बॉक्स किस में दिया हुआ है, अगर हम ई वाले में देखें नहीं, इसको क्या है यानी खड़ा कर दिया है, बी वाले में क्या इसको जहाँ के तहाँ कर दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम सी वाले में देखें तो इसमें ध्यान से देखिए इसमें क्या है छोटा छोटा गैप है, यानी इसमें क्या है आपको इसमें दिखना है, इसमें कहीं गैप है नहीं, इसको क्या है पूरा का पूरा जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें भी गैप नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या डी वाला यानी कि आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बॉक्स बनेगा। ठीक है, आप इन दो आकृतियों को यानी कि उल्टा कर देंगे, इस ऊपर वाली को इस प्रकार से और नीचे वाली को इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा एक आयत बन जाएगा, तो डी वाला ही उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्यारे मित्रों चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए प्यारे मित्रों अगले वाले पर चलते हैं। तो आपके सामने दिए हुए 7वां क्वेश्चन, प्यारे मित्रों 7वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा है आपको उत्तर यानी कमेंट में बताना है। ठीक है, जिस प्रकार बी का संबंध डी ओ यू बी टी से है उसी प्रकार एच का संबंध किससे है। तो आपको बताना है प्यारे मित्रों बी का संबंध यानी कि क्या है डी ओ यू बी टी। ठीक है, टी उसी प्रकार एच का संबंध किससे होगा,
तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है बी यानी कि डाउट दिया हुआ है, DOUBT डाउट। तो इसमें क्या है बी यानी कि डाउट में क्या होता है, डाउट यानी कि बी। बी क्या होता है बताइए, बी यानी कि इसमें कॉन्सोनेंट। उसके बाद अगर हम इसमें देखें इसको क्या है, एक साइलेंट यानी कि इसमें क्या है, बी साइलेंट है डाउट में। उसी प्रकार एच, आपको एच का क्या है, साइलेंट यानी साइलेंट ही पूछा हुआ है। अगर हम देखें पहले में तो HOUSE, तो इसमें क्या है, एच साइलेंट है नहीं, इसमें क्या है हाउस, हाउस है। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसमें साइलेंट नहीं होगा। अगर हम देखें बी वाले को चेक करें तो बी में क्या दिया हुआ है, HONEST, HE यानी कि NEST यानी कि HON, उसके बाद EST। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या हो रहा है, एच यानी कि HONEST दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एच यानी कि आपका क्या, साइलेंट यानी कि साइलेंट है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, HON, उसके बाद EST यानी कि ऑनेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो साइलेंट है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है, साइलेंट ही बताना है। जिस प्रकार बी का क्या है, डाउट से संबंधित है यानी कि डाउट, इसमें क्या है, बी साइलेंट होगा। उसी प्रकार एच में देखिए, एच में HONEST, इसमें भी क्या है, एच साइलेंट हो रहा है, ठीक है। आपका क्या है, एच से ही यानी एच का पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्यारे में तो आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगर हम आगे देखें HOAP, ये ठीक होगा। उसके बाद डी, तो हैबिट यानी कि इसमें क्या दिया है, हिबिट दिया हुआ है। उसके बाद हिबिट, तो ये भी क्या है आपका, यानी कि इसमें ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई साइलेंट नहीं है। तो ये आपका क्या है, ऑनेस्ट, इसमें ही क्या है आपका एच साइलेंट होता है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यार में तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बने रहना हमारे चैनल के साथ। हम आपके लिए जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप के सवाल आपके लिए करवाएंगे, ठीक है। चलिए प्यारे में तो अगले वाले पर चलते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ 8वां क्वेश्चन, देखिए 8वां क्वेश्चन है, क्या बोला है इसमें, ध्यान से देखना है, समझिएगा उत्तर को। पेन को, क्या है इसमें, पेन को पेंसिल, पेंसिल को इरेजर, इरेजर को इसमें क्या है, शार्पनर, शार्पनर को किताब, किताब को बैग यानी किताब को बैग, और बैग को क्लास कहा जाता है। तो हम पढ़ सकते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है। तो आपको बताना है, देखिए इसमें शब्द दिया हुआ है, यानी कि आपके सामने प्रश्न क्या पूछा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, एक बार और देख लीजिए। देखिए पेन को, इसमें प्यारे मित्रों पेन को पेंसिल बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद पेंसिल को इरेजर बोल रहा है। उसके बाद इरेजर को क्या, शार्पनर बोल रहा है, ठीक है। अब शार्पनर को किताब बोल रहा है, और किताब को क्या है, बैग बोल रहा है, ठीक है, बैग। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, देखिए तो बैग को क्लास, यानी कि इसमें बैग को क्लास कहा जाता है, यानी देखिए किताब को बैग और बैग को क्लास कहा जाता है, ठीक है। बैग को क्लास कहा जाता है, तो हम पढ़ सकते हैं। आप किससे पढ़ते हैं बताइए, किताब से पढ़ते हैं, किताब से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको एक शब्द रखना है ध्यान में, किताब से पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए किताब को क्या बोला हुआ है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पेन को इसने पेंसिल बोला, पेंसिल को इरेजर, फिर इरेजर को शार्पनर, अब उसके बाद शार्पनर को किताब, और फिर किताब को क्या है, बैग। तो यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए किताब को क्या बोला है इसने, बैग बोला है, क्या, बैग, ठीक है। तो हम पढ़ सकते, यानी कि हम पढ़ सकते हैं। तो किससे पढ़ते हैं आप, किताब से। तो लेकिन इसमें किताब को क्या बोला है, बैग बोला है। तो प्यारे मित्रों इसमें बैग किस में दिया हुआ है, ये वाली में बैग दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों इसका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, ये एक बार और समझाएं, बताइए प्यारे मित्रों। तो बताइए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो, यानी आपको क्या करना है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना है, और प्यारे मित्रों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला था, किताब को बैग बोला था। फिर इसमें क्या है, बैग को क्या, यानी कि इसमें क्या है, तो हम, यानी आप किससे पढ़ते होंगे, किताब से पढ़ते होंगे, लेकिन इसमें किताब को बैग बोला है। तो आप क्या हो जाएंगे, यानी बैग, यानी कि क्या, किससे पढ़ेंगे, बैग से, क्योंकि किताब को बैग बोला है, ठीक है। चलिए अगले वाली पर चलते हैं प्यारे मित्रों। तो आपके सामने दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन, प्यारे मित्रों 9वां क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या पूछा है समझिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा, यदि 6 × 3 को 10 और 10 × 3 को 14 के रूप में लिखा जाता है, तो 45 × 5 बराबर कितना है इसमें, यानी कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, को किस प्रकार लिखेंगे। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या है, 6 × 3 को 10 इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर उसके बाद 10 ×
3 को कितना लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। अब आपको क्या बताना है, 45 गुने यानी कि 5 बताना है। तो इसमें बताइए किस प्रकार से बना है। देखिए अगर हम इस ऊपर वाले को देखिए 6 गुने 3 तो 6, अगर हम इसमें 6 का क्या 3 में गुना कर दें तो, लेकिन यहाँ पर कितना है 10 दिया हुआ है, लेकिन 6 का 3 में गुना करेंगे कितना आएगा। देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया कितना होता है 18, लेकिन यहाँ पर क्या है 10 दिया हुआ है, इसमें से 8 को माइनस किया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार हम 10 में भी देखेंगे तो कितना है, 10 में 3 का गुना कर देंगे, 10 तिया कितना होता है 30 होता है, लेकिन 30 में आप कितना अगर हम 8 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 30 में 8 माइनस कर देंगे 22, लेकिन 22 तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस तरीका यानी कि आपको यह तरीका नहीं लगाना है। ठीक है, यह तरीका बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो देखिए आपको बनाना है, देखिए ट्रैक लगानी है प्यारे मित्रों। देखिए 1 सेकेंड, हाँ इसको साफ कर देते हैं प्यारे मित्रों। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 6 और 3 अगर हम इसको क्या है एक बार जोड़ कर लिखें, 6 प्लस क्या कर देंगे 3, 6 और 3 कितना होता है 9 होता है। अगर हम इसमें 9 में क्या कर दें 1 को जोड़ देंगे, 9 में 1 को जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 10 और 3 को क्या कर देंगे, इसको भी जोड़ देंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 में क्या कर देंगे, इसमें यहाँ पर 14 दिया हो तो 14 में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी देखिए तो 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, 9 में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे तो 9 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 14 यानी 14 आएगा। तो 14 किस ऑप्शन में आपका बी वाले ऑप्शन में है। तो लगभग, लेकिन इसमें क्या है आपको ध्यान रखना बी वाला नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार हमने ऊपर वाले में इस वाले में 1 को जोड़ा है प्लस कितना 1 किया हुआ है, उसी प्रकार 14 में भी आपको क्या करना है 1 जोड़ना होगा। तो 14 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 किस ऑप्शन में यानी कि सी वाले में, तो सी वाला आपका पूरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे में तो आपको याद रखना है क्वेश्चन सोल्व करते वक्त जिस प्रकार यानी कि हमने क्या यानी कि पहले में क्या है यानी कि 1 जुड़ रहा था। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी क्या है आपको प्लस 1 करना है, तभी आपका क्या उत्तर सही हो जाएगा। आपको क्या है जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है ऐसे ही आपके क्या है यानी कि ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपके लिए। ठीक है, आपको कन्फ्यूज करने के, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए तो अगला वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए तो आपके सामने क्या है 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए संबंधित शब्द को ज्ञात करें। इसमें क्या है संबंधित शब्द दिया हुआ है, जैसे मुर्गा, तो मुर्गा को क्या लिखा है मुर्गी, यानी मुर्गा किससे संबंधित है मुर्गी से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार घोड़ा, तो घोड़ा किससे संबंधित होगा आपको बताना है। तो देखिए ए वाले में तबेला दिया हुआ है, बी वाले में अस्तबल दिया हुआ है, सी वाले में घोड़ी दिया हुआ है और डी वाले में रूम दिया हुआ है। तो प्यारे में तो इसमें क्या है अगर आप ध्यान से देखेंगे मुर्गा, मुर्गा वो क्या मुर्गी है। उसी प्रकार घोड़ा, तो घोड़ा का क्या हो जाएगा बताइए। तो इन तीनों यानी चारों में से कौन सा सही होगा आपको क्या करना है उत्तर बताना है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए प्यारे मित्रों, जल्दी कमेंट कीजिए। और प्यारे मित्रों अगर आपको क्या है ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को भी क्या है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, जब भी हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो डालेंगे तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो प्यारे मित्रों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्यारे मित्रों मिलते हैं अगली वाली क्लास में, और आपको क्या करना है इस वाले का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तो है आज की क्या है आपकी अंतिम क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।